हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से कनाडा द्वारा भारत पर लगाए गए आरोप से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। कुछ हफ्तों पहले ही कनाडा को दिल्ली में अपने उच्चायोग से कर्मचारियों को वापस बुलाने के लिए कहा गया था। ऐसे में भारत ने कनाडा को यह चेतावनी भी दी थी कि यदि वो अपने राजनयिकों को वापस नहीं बुलाता है तो वो अपने उच्चायोग से कर्मचारियों को वापस बुला सकता है। भारत ने कहा था कि अगर कनाडा ऐसा नहीं करता है तो भारत उन उच्चायुक्तों को दी जाने वाली डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी राजनयिक सुरक्षा वापस ले लेगा, जिसके बाद अब कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। हालांकि कनाडा के अधिकारियों ने भारत की इस चेतावनी को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी बताया था। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस मुद्दे पर कहा था कि इस तरह की घटनाओं से दुनिया के सभी देशों को चिंता करनी चाहिए। इन सभी आरोप प्रत्यारोपों के बीच वियना संधि पर काफी चर्चाएं हो रही हैं। तो चलिए आज इस स्टोरी में जानते हैं कि वियना संधि और कनाडा क्यों लगा रहा है इसके उल्लंघन का आरोप। वियना संधि एक ऐसा कन्वेंशन है जो आजाद और संप्रभु देशों के बीच राजनयिक बातचीत के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है। इस कन्वेंशन का लक्ष्य राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास को सुनिश्चित करना है। वियना संधि के मुताबिक किसी भी देश के राजनयिकों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, न ही उन्हें किसी तरह की हिरासत में रखा जा सकता है। इस संधि के आधार पर ही राजनयिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का प्रावधान किया गया है। अप्रैल 1964 में इस संधि पर काम शुरू हुआ था। वहीं इस संधि के तहत कुल 54 आर्टिकल हैं और अब तक इस संधि पर दस्तखत कर 192 देशों ने इसके पालन के लिए अपनी सहमति जताई हुई है। भारत ने इस संधि पर 1965 में हस्ताक्षर किए थे। वियना संधि सिर्फ राजनयिकों पर ही नहीं बल्कि सैन्य अफसरों और सैन्य विभाग के आम कर्मचारियों पर भी लागू होती है जो दूसरे देश के राजनयिक मिशनों में तैनात होते हैं। कनाडा में भारत के जितने डिप्लोमेटिक हैं, कनाडा ने भारत में उससे बहुत ज्यादा डिप्लोमेट्स तैनात किए हैं। ऐसे में जब ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया, इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण होने लगे तो भारत ने राजनयिकों की संख्या में बराबरी की मांग रखी थी। आधिकारिक सूत्रों की माने तो समानता लाने के लिए भारत ने अपने इस फैसले के बारे में कनाडा को लगभग 1 महीने पहले अवगत करा दिया था और इसे लागू करने की तारीख 10 अक्टूबर थी, लेकिन इसे 20 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था क्योंकि समानता लागू करने के तौर तरीकों पर कनाडाई पक्ष से परामर्श लेकर काम किया जा रहा था। वहीं सूत्रों की माने तो बेंगलुरु, मुंबई और चंडीगढ़ में कनाडा के वाणिज्य दूतावासों में राजनयिक संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। भारत में अपने 3 वाणिज्य दूतावासों में कामकाज रोकने का कनाडा का फैसला एक पक्षीय है और समानता के क्रियान्वयन से संबंधित है। इस मामले पर कनाडा के विदेश मंत्री ने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत का कनाडाई राजनयिकों को मिलने वाली सुरक्षा हटाने की बात करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। हालांकि उनका देश भारत के इस फैसले के बदले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। विदेश मंत्री ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर हम राजनयिक सुरक्षा की परंपरा को तोड़ने दें तो दुनिया में कहीं पर भी कोई राजनयिक सुरक्षित नहीं रहेगा। हम अभी भी कनाडा घूमने या बसने के लिए आने वाले भारतीयों का कनाडा में स्वागत करते हैं। वहीं इस मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा के राजनयिकों के आंतरिक मामलों में लगातार दखल देने के चलते भारत ने कूटनीतिक समानता लाई है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री ने यह भी माना कि भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और बहुत जल्द कनाडाई लोगों के लिए वीजा सेवा को बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा विदेश मंत्रालय से यह बयान भी जारी किया गया कि कनाडा कह रहा है कि हमने वियना संधि का उल्लंघन किया है। यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। हमने जो कदम उठाए हैं वो कदम वियना संधि के आर्टिकल 11.1 के मुताबिक है। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान और भारत समय समय पर आपसी तनाव बढ़ने पर एक दूसरे देशों से राजनयिकों को निष्कासित करते रहे। हाल ही में यह उदाहरण देखने को मिला था। साल 2019 में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने अपने अपने उच्चायुक्तों को वापस बुला लिया था और जम्मू कश्मीर की स्थिति में किए गए बदलावों के बाद राजनयिक संबंधों को कम कर दिया था। इसके 1 साल बाद यानी साल 2020 में भी भारत ने पाकिस्तानी दूतावास में कर्मचारियों की संख्या और कम कर दी थी। अमेरिका के साथ संबंधों की बात करें तो साल 2014 के जनवरी महीने में अमेरिका के एक ग्रैंड जूरी ने कथित वीजा धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार भारतीय राजनयिक देवयानी को औपचारिक रूप से आरोपित कर उन्हें अमेरिका छोड़ने के लिए कह दिया था, जिसके बाद तत्कालीन भारत ने अमेरिका से नई दिल्ली दूतावास से एक राजनयिक को वापस बुलाने का आदेश दिया था। उस वक्त भारत और अमेरिका के रिश्ते भी काफी तनावपूर्ण हो गए थे। हालांकि इस पूरे मामले के कुछ महीनों बाद ही देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और सत्ता में जैसे ही आई तो भारत अमेरिका के रिश्ते फिर अच्छे हुए। फ्रांस के साथ संबंधों की बात करते हैं। इसी लिहाज से इसी लिस्ट में एक और पश्चिमी देश का नाम शामिल है जिसके साथ भारत के काफी पुराने और अच्छे संबंध हैं। दरअसल साल 1985 की बात है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उस वक्त अचानक पता चला कि पीएमओ में फ्रांसीसी जासूसों ने पैठ बना ली है और ये जासूस इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान ही एक्टिव हो गए थे। ये बात बाहर आई तो राजनीतिक बवाल मच गया। उस वक्त के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सलमान हैदर ने घोषणा करते हुए कहा कि भारत ने फ्रांसीसी राजदूत सर्ज बोइदेवेक्स को 30 दिनों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। यूपीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि यह पहली बार था जब इतने उच्च पदस्थ राजनयिक को सैन्य और औद्योगिक दोनों रहस्यों से जुड़ी जासूसी के सिलसिले
में भारत छोड़ने के लिए कहा गया था। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी विदेशी राजनयिकों को मिलने वाले विशेषाधिकार है। इस इम्यूनिटी में स्थानीय कानूनों के दायरे में मिलने वाली छूट भी शामिल होती है। इस पूरे मामले में अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का भी बयान आया। उन्होंने कहा 41 कनाडाई राजनयिकों के भारत से जाने पर चिंता जाहिर करते हुए उनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि भारत राजनयिक संबंधों पर 1961 के वियना कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों को बरकरार रखेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा सरकार की मांग के जवाब में हम उनके राजनयिकों के भारत से जाने से चिंतित हैं। मिलर ने कहा मतभेदों को सुलझाने के लिए जमीन पर राजनयिकों की जरूरत होती है। इस पूरे मामले की शुरुआत जस्टिन ट्रूडो के बयान से हुई थी। उन्होंने कनाडा की संसद में कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ हो सकता है, जिसके बाद कनाडा ने भारत के शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया था। इसकी जवाबी कार्यवाही में भारत ने भी कनाडा के शीर्ष राजनयिक को 5 दिनों के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। इन फैसलों के बाद भारत कनाडा के बीच के राजनयिक रिश्ते काफी खराब हो गए। ट्रूडो ने अपने बयान में कहा कि कनाडा ने भारत के साथ निज्जर हत्याकांड से जुड़े पुख्ता सबूत शेयर किए हैं। हालांकि अब तक सार्वजनिक तौर पर ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने कहा कि निज्जर हत्याकांड में कनाडा की ओर से किसी खास या संबंधित जानकारी पर भारत गौर करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जहां तक वियना संधि का सवाल है, इस कन्वेंशन का सवाल है, तो भारत स्पष्ट कर चुका है कि हमने इसको बिल्कुल नहीं तोड़ा। भारत नियम कायदों को मानने के हिसाब से चलता है। जयशंकर ने भी इस बात को स्पष्ट किया। इसका तकनीकी पहलू थोड़ा सा समझिए। दरअसल कनाडा की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि सुरक्षा हटाना ये वियना संधि का, और ये हो सकता है, लेकिन भारत ने सुरक्षा हटाई नहीं थी। भारत ने एक तरीके से चेतावनी जारी करी थी कि आप अब अपने राजनयिकों की संख्या कम करिए या बराबर करिए। जितने भारत के आपके यहां पर है उतने आप भारत में रखिए। यह बात भारत की तरफ से। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इनकी जो इम्यूनिटीज हैं या जो इनको विशेषाधिकार हैं उनको हटाया जाएगा, उसमें सुरक्षा भी आती है। इसको मुद्दा बनाया गया। ऐसा नहीं था कि सुरक्षा को हटा दिया गया। तो तकनीकी रूप से देखा जाए तो कनाडा का यह वाला बयान भी बहुत निराधार। यह तब होता कि भारत के चाहने के या भारत के कहने के बावजूद कनाडा उनको नहीं हटा रहा है, इसलिए डिप्लोमेटिक तरीके से या एक दबाव बनाने के लिए इसको एक कूटनीतिक रणनीति आप मान सकते हैं, और इसी लिहाज से यह बयान जारी किया गया था। लेकिन कनाडा ने इसको अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताकर प्रचारित करना शुरू किया। दरअसल अब पूरी दुनिया को भी आप मान सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना थी उसमें नियम कायदे, हालांकि देखिए कई देश हैं जो मानते नहीं हैं, जिनकी जो ताकत चलती है, जिसकी अपनी सैन्य ताकत ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, वो अपने हिसाब से चलाता भी रहता है चीजों को, नियमों में फेरबदल भी करता रहता है। और मैंने आपको कुछ उदाहरण यहां दे भी दिए हैं इस रिपोर्ट में। लेकिन इसके बावजूद अगर दुनिया में सौहार्द बनाए रखना है तो बहुत जरूरी है कि पूरी दुनिया कुछ नियम कायदों के हिसाब से चले। कनाडा को भी यह समझना चाहिए। कनाडा इन मुद्दों पर तो बात कर रहा है, लेकिन खालिस्तान पर अब भी उसने चुप्पी साध रखी है। खालिस्तान कितना खतरनाक है भारत के लिए दुनिया में कौन नहीं जानता है। खालिस्तान के तौर तरीकों को कौन नहीं जानता है। उसी खालिस्तान के घोषित आतंकवादी कनाडा में पनाह लिए बैठे, इस पर कनाडा कुछ नहीं बोलता, और यह बहुत चिंता का विषय है। इसीलिए तनावपूर्ण संबंध अब भी बने हुए हैं।